हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक क्षितिज चैप्टर 11 रसखान के सवैये के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम रसखान जी के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन सब के बारे में। चलो शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को समझाऊंगी जो मतलब इनके जीवन परिचय में से बन सकते हैं। देखिए, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है, ठीक है। और उनका जो मूल नाम था ना, वो सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास रहने वाले माने जाते हैं। वो कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति उनकी ऐसी थी कि भगवान भी उनसे इतना प्रसन्न थे। कृष्ण भक्ति में वो ऐसे मुग्ध हो गए कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर वो ब्रजभूमि में जाकर बस गए। और ये भी माना जाता है कि 1628 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। ये आ सकता है प्रश्न 1 मार्क में कि रसखान जी की कृतियाँ बताइए, नाम बताइए। तो आओ, सुजान रसखान या प्रेम वाटिका, ठीक है। और ये भी आ सकता है रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किन रचनाओं से रसखान जी का संग्रह मिलता है। तो आप कहोगे रसखान रचनावली, ठीक है। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जो रसखान जी थे ना, वो कृष्ण भगवान से तो प्यार उनको भक्ति तो थी ही, लेकिन कृष्ण भगवान के साथ साथ ब्रजभूमि जहाँ कृष्ण भगवान खेले कूदे, वहाँ की सारी चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। मतलब वो कृष्ण भगवान से भी बहुत प्रेम करते थे और भक्ति करते थे कृष्ण भगवान की भी। उतना ही उनका प्यार, उनका अनुराग वहाँ की भूमि के प्रति भी व्यक्त हुआ है, कृष्ण भूमि के प्रति भी। बस इसमें यही है इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये लास्ट में बता रखा है कि जो ब्रज भाषा है उसमें कोई भी शब्द आडंबर नहीं किया है, कोई भी दिखावा नहीं करा गया है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोला गया है। सिंपल वर्ड्स में ब्रज भाषा को यूज़ करा गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। पहला सवैया देखिए। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के कवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खगो हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम के दारन। पहले हम ये वाला पैराग्राफ समझते हैं। देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, मतलब वो कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं उसी ब्रज, वही गोकुल गांव का गवाला बनना चाहता हूँ। मतलब उनके कहने का तात्पर्य है, अगर मेरा जन्म होता है मनुष्य के रूप में तो मैं यही चाहता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं गोकुल गांव में जन्म हो मेरा और वहाँ के ग्वालों के साथ मैं खेलूँ, मैं वही ग्वाला बनूं जिसे कृष्ण भगवान चराते हैं, घुमाते हैं। ये सारी बातें। अब सेकेंड लाइन देखिए। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है, पशु के रूप में होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं। सिंपल है, मैं ज़्यादा घुमा कर नहीं बोलने वाली, जो इजी वर्ड्स वही बोलूँगी। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। वो कहते हैं कि अगर पर्वत हो, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है या पर्वत के रूप में होता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली पर उठाया था ना, तो वही कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पर्वत के रूप में होता है, पत्थर के रूप में होता है, तो मैं वही गोवर्धन पत्थर बनना चाहूँगा, पर्वत बनना चाहूँगा, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली से उठाई थी। और हरिछत्र पुरंदर मतलब कि इंद्र भगवान का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने वो कर लिया था ना, एक अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। क्योंकि इंद्र भगवान बारिश करे जा रहे थे, तो फिर लोग परेशान होने लगे थे। फिर वो
उठा लेते हैं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की धारण। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं वही बसेरा अपना बनाना चाहूँगा जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान, कालिंदी कुल कदम के धारण, मतलब वही कांटेदार झाड़ियों पर रहना चाहूँगा जहाँ पर श्री कृष्ण बैठकर मुरली बजाया करते थे। ये आप सेकंड पैराग्राफ देखिए। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूँ पुर तो तजीदारो, मतलब वे कहते हैं कि मैं वही, अगर या लकुटी भगवान कृष्ण की अगर मुझे वही लकड़ी और वही कंबल मुझे मिल जाए जो श्री कृष्ण भगवान प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, तो मैं तीनों लोगों का सुख न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख आनंद की गाय चराए बिसारो। मैं आठों सिद्धियाँ नवों निधियाँ को त्यागने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का मौका मिला तो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वो कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें कभी ब्रज भूमि की वनों को, बागों को, मतलब तालाबों को, बाग बगीचों को अगर देख सके तो मतलब मैं देख सकूं। कोटिक एक कल दोत के धाम, मतलब कि सोने के महल को भी ये कांटेदार पेड़ों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यहाँ पर मैं आपको कालिंदी कुल कदम के धारण बताऊँ। यहाँ पर कालिंदी कुल जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बैठकर मुरली बजाया करते थे यमुना तट के किनारे। देखिए अब हमने सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ने चल रहे हैं। मोर पका सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गरे फेरूंगी। अब देखिए जो रसखान जी है ना, वो गोपी के मध्य से क्या कहते हैं, अगर उनका गोपी के रूप में होता है तो वो क्या कहते हैं कि मोर पका सिर ऊपर रखियो, अपने सर पर मैं मोर पंख धारण कर लूँगी, गुंज की माला गले फेरूंगी। गुंज की माला मैं अपने गले में पहनकर हर जगह घूमूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। मतलब पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लकड़ी लेकर गवालों को लेकर इधर उधर घूमूंगी, उनको गवालों को चराऊंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहते हैं कि भाव मेरा ये है, रसखान जी इनके माध्यम से कहते हैं, गोपी के माध्यम से, कि मेरा भाव ये है कि मैं वो सारे रूप धारण कर लूँगी जिसमें मुझे श्री कृष्ण भगवान प्राप्त हो जाएं। जो वो कहेंगे मैं वो सारे स्वांग रचने के लिए तैयार हूँ, वो सारे भेष धारण करने के लिए तैयार हूँ। या मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। वो कहते हैं कि लेकिन मैं एक चीज़ कभी भी धारण नहीं करूँगी। या मुरलीधर, मतलब जो मुरली है मैं उसको कभी भी अपने ओठों को टच नहीं करवाऊँगी, नहीं धरूँगी कभी भी, क्योंकि वो मुरली को अपनी सौतन के रूप में मानती है। हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट वाला है, मैं इसको शॉर्टली समझा देती हूँ। देखिए, काननी दे अंगूरे रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजये। मतलब वो कहते हैं कि कानों में उंगली रख लूँगी जब वो मधुर मधुर मुरली बजाएंगे, मतलब श्री कृष्ण भगवान। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गेहे। जब वो अपनी मोहन तान को बजाने लगेंगे तो मैं इतनी ऊंची जगह पे चढ़ जाऊंगी जहाँ पर उनकी आवाज़ ना आ सके। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगी, कलही को कितनों समझाए। वो कहते हैं कि कल को अगर मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं उसकी बात को नहीं समझूंगी, सारे गांव वाले सुन लो। मायरी व मुख की मुस्कानी, समारी ना जाए ना जेहे। तो वो कहते हैं कि माँ, जो श्री कृष्ण भगवान की जो मुस्कान है वो बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं कंप्लीट हो गया ये। Please guys, support me, comment me, subscribe to my channel, please guys.